जनहित में अब दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों पर मंडराते संकट की करेंगे बात। तमाम पाबंदियों को धता बताते हुए प्रदूषण ने आखिरकार देश की राजधानी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली की जहरीली होती हवा के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकारी दावों के बावजूद दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक प्रदूषण बेहद खतरनाक लेवल के पार जा चुका है। दिल्ली के आनंद विहार में 495, अशोक विहार में AQI 498, नई दिल्ली में 499। यह आपको दिखा रहे हैं कि खतरनाक स्तर क्या है इस वक्त राजधानी दिल्ली में। वजीरपुर में 500, द्वारका सेक्टर 8 में 500, नजफगढ़ में AQI 500 के स्तर पर जा पहुंचा है। लेकिन प्रदूषण के चलते सिर्फ दिल्ली ही नहीं हाँफ रही, बल्कि पूरे एनसीआर में इस वक्त धुंध की चादर छाई हुई है। हाल यह है कि इस धुंध की वजह से 15 उड़ानों को दिल्ली से डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली के आसमान में छाई ये धुंध कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग है, जो दिल्ली ही नहीं पूरे एनसीआर को अपनी चपेट में ले चुका है। दिल्ली में प्रदूषण के इस डरा देने वाले हालात पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तब कोर्ट ने फैसले लेने में हुई देरी पर सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान बड़ी बातें कही। पूछा, दिल्ली में ग्रैब 4 लागू करने में देरी की वजह क्या है? पाबंदी लागू करने में देरी का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? ट्रक प्रतिबंधित गाड़ियां रोकना किसका काम? क्या दिल्ली में ऐसा किया गया? और क्या दफ्तरों में 50% स्टाफ से कम पर विचार हुआ? स्टाफ घटाने के मुद्दे पर हो रही देरी पर भी कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को लताड़ लगाई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आने वाले राज्यों को सख्ती से ग्रैब 4 लागू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि भले ही AQI 400 के नीचे क्यों ना आ जाए, बिना कोर्ट की इजाजत के ग्रैब 4 ना हटाया जाए। ग्रैब 4 में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाता है। BS4 और डीजल गाड़ियां भी बैन हो जाती हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और सड़क, फ्लाईओवर जैसे निर्माण के काम रोक दिए जाते हैं। स्कूल और जरूरत पड़ने पर कॉलेज भी बंद कर दिए जाते हैं। आज जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, पराली उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। हम अपने स्तर पे जो भी कदम है हम उठा रहे हैं और आगे भी हम उठाएंगे, लेकिन पूरे उत्तर भारत की लड़ाई वो केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सामने आना पड़ेगा, जिम्मेदारी कबूलनी पड़ेगी। जानकारों का मानना है कि सरकार जो पाबंदियां लगाती है उससे भले ही फौरी राहत मिल जाए, लेकिन ज्यादा जरूरी है प्रदूषण का परमानेंट सॉल्यूशन। आज दूसरा दिन है जब दिल्ली के आसपास के इलाकों में और खासकर दिल्ली के 39 जो AQI मॉनिटर्स हैं उसमें सीवियर प्लस का डेटा आया है, मतलब 450 से ऊपर के रीडिंग्स हैं। और साथ ही साथ पिछले 15 दिनों से हमने देखा है कि लगभग सीवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी रहा है। लेकिन जिनके पास दिल्ली वालों की सांसों पर मंडराते प्रदूषण के इस संकट से निपटने की जिम्मेदारी है, वो समाधान ढूंढने के बजाय इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। दिल्ली में जो पोल्यूशन की हालत है वो बद से बदतर है। हम चाहते हैं कि दिल्ली वाले हमारे भाई बहन सुरक्षित रहें, क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तो 10 सालों में पोल्यूशन को बद से बदतर करने का काम किया। दिल्ली की हालत इस तरह से हो गई कि आज आम आदमी घर से ना निकलने के मजबूर है। दिल्ली सरकार बीजेपी शासित पड़ोसी राज्यों पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ रही है तो बीजेपी सरकार की नाकामी को जिम्मेदार मान रही है, लेकिन इस राजनीति में पिस रही है दिल्ली की जनता। दिल्ली में जितना ज्यादा प्रदूषण है उससे ज्यादा यहां पर राजनीतिक प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है। टोपी ट्रांसफर की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की जनता का क्या हाल है वो आपने तस्वीरों में देख लिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।